ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रेवेंजर्स का एपिसोड 15। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार बाहर से अगर थोड़ा शोर आएगा तो इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ताकेमिची बैठा हुआ यही सोचता है कि अब वो बाजी को वल्हाला से कैसे वापस लेकर आएगा। और ताकेमिची के दोस्त यहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ताकेमिची, तुम अब टोमन के मेंबर बन गए हो। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है ये इतना भी बढ़िया नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो ताकेमिची याकुन को कहता है कि मेरे पास अब माइकी ने एक जिम्मेदारी दी है और मैं बाजी को वापस वल्हाला से टोमन में लेकर आऊँगा। और आकुन कहता है अच्छा, अगर तुम नहीं लाए तो माइकी तुम्हें मारने वाला है। तो ताकेमिची कहता है हाँ। और ताकेमिची ये भी कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि टोमन के अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, और वल्हाला के बारे में भी मुझे मुश्किल से ही पता है। आकुन यामागिशी से कहता है क्या तुम हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो यामागिशी कहता है हाँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। यामागिशी बताता है टोक्यो मांजी गैंग, शॉर्ट के लिए टोमन, जिसका कमांडर माइकी है और उसका वाइस कमांडर ड्रैकन है, उनके नीचे 5 डिवीजन है जिनमें हर एक में तकरीबन 20 मेंबर्स हैं, जो उन्हें बड़ी बाइकर गैंग बनाती कम से कम 100 मेंबर्स की। तो ताकेमिची कहता है ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो यहाँ पर यामागिशी बताता है मैंने जो सुना है उससे पुराना 3rd डिवीजन का कैप्टन पाचिन अरेस्ट हो गया था और उसका वाइस कैप्टन पेयान जो कि 2nd डिवीजन ज्वाइन कर लिया था। तो ताकेमिची यहाँ पर ये सोचता है कि मैं और पेयान एक ही डिवीजन के अंदर है, मतलब ये चीज़ ताकेमिची के लिए बहुत हार्ड होने वाली है। यामागिशी कहता है और वो जो उसकी जगह पर 3rd डिवीजन का कैप्टन बना है। तो ताकेमिची कहता है किसाकी। तो यहाँ पर यामागिशी कहता है मे बी उसका भी बड़ी गैंग थी ही नहीं, वो गैंग जो 1988 में बनी थी वो ओसानाई ने लीड की थी, और दूसरी गैंग जो 1990 में बनी थी वो किसाकी ने लीड की थी। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। ओसानाई के माइकी से हारने के बाद मे बी उस असल में टूट गई थी, और तब किसाकी वाली लीड की गई 1990 के ग्रुप ने टोमन ज्वाइन कर ली थी, जिससे टोमन के तुरंत ही 100 से 150 मेंबर्स तक बढ़ गए थे। टोमन के अंदर किसाकी का 3rd डिवीजन अंत में बाकी किसी भी डिवीजन से बहुत बड़ा हो गया। ताकेमिची का दोस्त पूछता है 1988 के ओसानाई द्वारा लीड की गई मेंबर्स का क्या हुआ। तो यहाँ पर यामागिशी बताता है 1988 और 1990 गैंग के बचे हुए मेंबर्स अंत में हानमा सूजी के साथ मिल गए। फिर हानमा ने उन मेंबर्स के बचे हुए मेंबर्स को इकट्ठा किया एंटी टोमन फोर्स को वल्हाला में बनाने के लिए। वल्हाला में अभी 300 मेंबर। ताकेमिची कहता है तो इसका मतलब हानमा उनका कमांडर है। तो यहाँ पर यामागिशी कहता है हानमा उनका टेम्परेरी कमांडर है, किसी को नहीं पता उनका असली कमांडर कौन है, इसलिए वो खुद को वल्हाला बुलाते हैं, यानी हेडलेस एंजल। ताकेमिची यहाँ पर सोचता है कि अब उसको बाजी को वापस लाने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है, उसको अब बाजी से पर्सनली मिलना पड़ेगा। और यहाँ पर काजुतोरा स्कूल में आ जाता है, ताकेमिची के बारे में पूछता है, और यहाँ पर वो लड़कियों से पूछता है कि यहाँ पर हानागाकी ताकेमिची कहाँ मिलेगा। तो वो लड़कियां कहती है आपको वहां जाके मिलेगा। यामागिशी बताता है वो जिसने मेबियुस के सारे पुराने मेंबर्स को इकट्ठा किया है, वल्हाला का नंबर 2 हानमा, और दूसरा जिसने एंटी टोमन फोर्स को इकट्ठा किया है वो है हानेमिया काजुतोरा। यहाँ पर काजुतोरा क्लास में आ जाता है और वो पूछता है कि तुम में से यहाँ पर हानागाकी ताकेमिची को कोई जानता है क्या। तो यहाँ पर माओटो आकर बोलता है कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हें कभी पहले देखा नहीं। तो काजुतोरा यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और यहाँ पर यामागिशी कहता है कि माओटो तो उससे ना भिड़, क्योंकि वो वल्हाला का नंबर 3 हानेमिया काजुतोरा है। और वो यहाँ पर सारे डर जाते हैं। जब काजुतोरा यहाँ पर ताकेमिची को देखता है तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मुझसे 1 साल छोटा लड़का मेरे स्कूल का टोमन का मेंबर है। और वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वल्हाला की तरफ चलना पड़ेगा। जब काजुतोरा ताकेमिची को बाहर लेकर आता है तो ताकेमिची पूछता है कि ये 2 बंदे कौन है। तो काजुतोरा कहता है ये मेरे सबसे भरोसेमंद बंदे। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है इनके पैरों में तो चोट लगी हुई है। तो काजुतोरा कहता है कि मैंने इनके पैर तोड़ दिए। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है पर ये तो तुम्हारे सबसे भरोसेमंद बंदे थे। तो वो बंदे यहाँ पर कहते हैं क्या तुम्हें काजुतोरा के डिसीजन से कोई दिक्कत है। तो वो कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि ये बंदा तो पक्का पागल लगता है। काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि मैं तुम्हारी वल्हाला में सबसे पर्सनली बात करवाऊंगा। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि शायद उसके पास अब मौका है बाजी से मिलने का। और ताकेमिची यहाँ पर थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि वो सीधा दुश्मन के अड्डे पर जा रहा होता है। लेकिन ताकेमिची यहाँ पर हिनाता को देखता है और वो पास्ट याद करता है। और ताकेमिची कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें जिंदा बचाऊंगा। और यहाँ पर ताकेमिची याद करता है कि माइकी ने उससे कहा था अगर तुम बाजी को वापस ले आए तो मैं कि टोमन में से किसाकी को निकाल दूंगा, और अगर किसाकी निकल जाएगा तो फ्यूचर बदल जाएगा और हिनाता नहीं मरेगी। तो ताकेमिची यहाँ पर खुद को मोटिवेट करके और यहाँ पर काजुतोरा के साथ चल पड़ता है। ताकेमिची और काजुतोरा यहाँ से वल्हाला के अड्डे पर जा रहे होते हैं। तो ताकेमिची काजुतोरा से पूछता है कि तुम तो हमारे स्कूल के 3rd ईयर हो, तो तुम तो काफ़ी फेमस हो गए, लेकिन तुम अब तक थे कहाँ। तो काजुतोरा यहाँ पर कहता है कि मैं स्कूल में सिर्फ 1st ईयर तक आया था, उसके बाद मैं जूवी में चला गया था। जूवी मतलब जापान में बच्चों की जेल होती है। और ताकि
ताकेमिची कहता है कि तुम वहाँ अरेस्ट हो गए थे, तो काजुतोरा कहता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि किसकी बात कर रहा है, और काजुतोरा कहता है कि चलो हम वल्हाला के अड्डे तक पहुँच गए। तो ताकेमिची यहाँ पर सोचता है कि मुझे बिना किसी के नोटिस किए बाजी को वल्हाला से निकालना होगा। जब काजुतोरा ताकेमिची को यहाँ पर ले आता है तो ताकेमिची देखता है बाजी यहाँ पर किसी को बड़ी बुरी तरीके से मार रहा है, और ताकेमिची काजुतोरा से पूछता है कि चल क्या रहा है। तो काजुतोरा यहाँ पर कहता है कि टोमन से वल्हाला में आना अपना धर्म बदलने जैसा है, और यहाँ पर काजुतोरा कहता है कि ये हमारे ग्रुप का एक भरोसे का टेस्ट है। जिसे बाजी मार रहा है वो टोमन के फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन है, और वो बाजी का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए बाजी को हमें भरोसा दिलाने के लिए उसे मारना होगा। और यहाँ पर ताकेमिची हैरान हो जाता है सुन के। तो यहाँ पर बाजी मारने के बाद हानमा से पूछता है क्या इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है हानमा। तो भाई यहाँ पर हानमा बैठा हुआ होता है और बड़ा बैडएस दिखता है भाई हानमा। यहाँ पे हानमा काजुतोरा से पूछता है क्या तुम ले आए। तो काजुतोरा कहता है हाँ मैं हानागाकी ताकेमिची को ले आया, जो कि टोमन का नया नया मेंबर है। तो यहाँ पर तो ताकेमिची सोचता है कि कहीं अब अगला भरोसे का टेस्ट उसके ऊपर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हानमा ताकेमिची से कहता है कि इधर आ। तो यहाँ पर बाकी के सारे वल्हाला के मेंबर्स कहते हैं कि ताकेमिची को मारो, ताकेमिची को मारो। तो ताकेमिची यहाँ पर सोचता है कि अब मैं बाजी को लेने आया था, लेकिन लगता है कि बाजी अगला भरोसे का टेस्ट मेरे ऊपर करने वाला है। हानमा कहता है टोमन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक और उसका फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बाजी केसुके ये कहता है कि ये टोमन को छोड़कर वल्हाला में शामिल होना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। बाजी का वल्हाला में आना टोमन को बर्बाद करने के प्लान में बहुत बड़ी हेल्प होगी, लेकिन हमें कुछ पक्का करने की ज़रूरत है। ये शायद टोमन का जासूस भी हो सकता है, इसलिए हमें काजुतोरा से एक सबूत तैयार करवाया है। हानमा कहता है कि अब हम ताकेमिची से एक बात पूछेंगे। तो हानमा कहता है कि क्या तुम बताओ कि लास्ट मीटिंग पे बाजी ने टोमन में क्या कहा था। तो ताकेमिची कहता है कि बाजी ने कहा था कि वो अब टोमन को छोड़ देगा और वल्हाला में चला जाएगा, और आज से टोमन उसकी दुश्मन है। तो हानमा यहाँ पर काजुतोरा से पूछता है क्या इतना काफ़ी है। काजुतोरा कहता है कि शायद से इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने भरोसे का टेस्ट भी ले लिया और नए मेंबर से हमने पता भी कर लिया। तो यहाँ पर हानमा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है। तो काजुतोरा कहता है हाँ, और यहाँ पर काजुतोरा बाजी से कहता है कि अब हम टोमन को कुचल देंगे और माइकी को मार देंगे, जो सुन के ताकेमिची डर जाता है। और यहाँ पर काजुतोरा बाजी से कहता है कि क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे, तुम्हें टोमन को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। तो बाजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। और भाई यहाँ पर हानमा कहता है कि आज से बाजी केसुके वल्हाला का ऑफिशियली मेंबर है। और भाई यहाँ पर टोमन के वल्हाला के सारे बंदे खुश हो जाते हैं कि बाजी जैसा बंदा उनके गैंग मेंबर बन गया है। ताकेमिची बाजी से कहता है कि तुम तो टोमन के फाउंडिंग मेंबर से एक हो, तो तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि मैं टोमन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ, तो इसका मतलब ये कि मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। जो बंदा तुम्हारे साथ खड़ा है वो भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो ताकेमिची याद करता है वो टैटू वाला बंदा, वो 6th बंदा, वो काजुतोरा था। तो यहाँ पर बाजी कहता है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। उस टाइम पे गर्मियों का 2003 की हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, मैं मिडिल स्कूल में था और हम उस टाइम पे बेकाबू होकर मजे करते थे। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बाजी और काजुतोरा माइकी से मिलने जाते हैं, क्योंकि माइकी ने उन्हें बुलाया होता है। और ये लोग बहुत ही छोटे होते हैं भाई, 12 साल की एज होती है इन लोग की। और यहाँ पर काजुतोरा किसी बदमाशों से पंगा मोड़ लेता है, क्योंकि वो लोग किसी को बुली कर रहे थे। और जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो पाचिन यहाँ पर कहता है कि कितना कूल है। तो बाजी कहता है क्या चीज़ बनाई है तुमने। तो वो लोग देखते थे कि टोमन का ऑफिशियल जैकेट बनाया। पाचिन मित्सुए से कहता है कि ये कितना कूल है ना। तो यहाँ पर मित्सुए कहता है घंटा तुमने सारा काम मुझसे करवाया। और यहाँ पर ड्रैकन कहता है कि जल्दी जल्दी से ये जैकेट पहन लो, हमें फिर फोटो भी खिंचानी है। और यहाँ पर ड्रैकन माइकी से कहता है क्या तुम तैयार हो। तो माइकी ने यहाँ पर पाचिन का चॉकलेट केक खा लिया होता है और इन दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। और जब ये लोग बाहर आकर किसी बंदे को कूट देते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमारी ग्रुप फोटो लो। और यहाँ पर भाई ये बंदा टोमन की ग्रुप फोटो लेता है जो चाम ताकेमिची के हाथ में लगा था। और बाजी यहाँ पर कहता है कि उसके बाद जो घटना घटने वाली थी वो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और यार मैं जानता हूँ ये एपिसोड थोड़ा बड़ा खिंच गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे एपिसोड्स आ जाते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।